तो रेरा की छड़ी कहाँ तक काम करती है? हमें पावर्स तो दीजिए, बायर्स को ना फेवर करके आप सेलर्स को फेवर करते हैं। कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, आपका जी। कोई औचित्य नहीं है, आप प्लीज जाइए, टाटा। देखिए, रेरा ऑर्डर्स के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हमारे पास सिविल कोड की पावर्स नहीं है। मतलब हाथ कटे हुए हैं। ब्रोशर पढ़ते हैं ना, मैनुअल पढ़ते हैं ना, फीचर्स क्या हैं। Why don't you read the booklet given to you for your home? गिव मी द स्टेट जहाँ पर सबसे ज्यादा इस वक्त कंज्यूमर्स जो है वो परेशान है। रेरा का भरोसा लोगों में अब है और हर स्टेट में मैं देखती हूँ, हर स्टेट में है। तो बायर्स का ट्रस्ट मजबूत करने के लिए रेरा क्या कर रहा है? आप पहले खुद को अवेयर कीजिए बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी। आई वुड सजेस्ट एवरी अलॉटी कि वो ये पहले एक बार पढ़ें। कंसिडरिंग द मशीनरी एंड द टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसमें अभी दूर दूर तक कोई राहत दिख नहीं रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी से फायदा, यानी कि आपके फायदे की बात। आपके साथ हूं मैं नेहा बादम। एक बार फिर से हम एक नए मेहमान के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ मनमीत कादियान जी हैं, जो कि जॉइंट डायरेक्टर लीगल रेरा की हैं। और रेरा की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेरा ही एक ऐसी बॉडी है जो आपके कई सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हो, अनसर्टनिटीज़ हो, या फिर आपके प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, उसके लिए ये बॉडी लाई गई थी। लेकिन क्या वाकई ये लोगों के काम आ रही है, या फिर अभी भी इसको लेकर कई चैलेंजेस जुड़े हुए हैं? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मनमीत जी स्टूडियोज में मौजूद हैं। क्योंकि मनमीत जी, एक बहुत बड़ा फैसला होता है किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना या फिर बेचना। ऐसे में रेरा का क्या रोल है, क्या इसकी आप डेफिनेशन देंगी, और क्या ये वाकई लोगों के चैलेंजेस ओवरकम करने में मदद कर रहा है, या फिर अभी इसमें कुछ हैं ड्रॉबैक्स? Hello Neha. First of all, I would like to thank the Aaj Tak team for inviting me on this show. जी, रेरा का बहुत बड़ा रोल है। जब पहले रेरा नहीं था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2016, बिफोर द रेरा केम इनटू बीइंग। जब नहीं था तब, अब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जैसे हम रजिस्टर करते हैं आफ्टर द इनकमिंग ऑफ रेरा, तब हमें पता लगता है कि बिफोर रेरा और आफ्टर रेरा में फ़र्क क्या है। उस टाइम जो बायर्स की प्रॉब्लम्स थी, उस टाइम जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, they are not getting that back, the promoter is not there, the offices are not there। तो उस टाइम जब उनका पैसा इतना साइफन ऑफ हुआ और उनको वेयर अबाउट्स भी नहीं पता कि प्रमोटर गया कहाँ, तो रेरा के आने के बाद एक अकाउंटेबिलिटी, एक ट्रांसपेरेंसी वो तो बनी है लोगों में। और अब लोग जो घर खरीदते हैं वो ये सोच के खरीदते हैं कि इफ़ रेरा हैज़ अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट, so all the approvals and all the compliances have been complied with, और उनको भरोसा है। तो कोर्ट में जैसे केसेस आते हैं तब भी हम देखते हैं प्रमोटर्स हैं, होम बायर्स हैं, इवन एजेंट्स की भी कंप्लेंट्स हैं। तो वो उनको जब हम एक कलेक्टिव उसमें देखते हैं तो रेरा का भरोसा लोगों में अब है। और हर स्टेट में मैं देखती हूँ, हर स्टेट में है। आई एम पार्ट ऑफ आईफो रेरा ऑल्सो। तो वहाँ जब हम मीटिंग्स में सुनते हैं बाकी स्टेट्स की, यूटीज़ की रेराज के बारे में, तो आज की डेट में भरोसा तो है लोगों को, बहुत भरोसा है। तो क्या इसने रियल एस्टेट मार्केट की तस्वीर बदली है? अगर आज बिल्कुल की डेट बदली में है रेरा नेहा। नहीं होता तो ये सिनेरियो कैसा होता? बिल्कुल। अगर और क्योंकि आप दिल्ली और चंडीगढ़ में जी। क्या फर्क देख पाती हैं दोनों जगहों में? यूटी, चंडीगढ़ में यूटी इज़ दी मतलब जुरिस्डिक्शन हमारी, तो उसमें अभी एज ऑफ नाउ प्रोजेक्ट्स नहीं है इतने। सो मे बी इन द कमिंग ईयर्स वहाँ पर रियल एस्टेट थोड़ा फ्लरिश करेगा। तो दिल्ली में तो है, दिल्ली में जो पहले था अब वो बात नहीं है। अब जब लोग आते हैं रेरा में और अब जब प्रमोटर्स हमारे पास रजिस्टर करने आते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी एडमेंट कि हमें सारी अप्रूवल्स लेनी है, हमें अपने अलॉटीज़ को एक डेफिनेट डेट देनी है, एंड वी विल कंप्लाई, वी विल अबाइड बाय ऑल द लॉज, एंड वी विल डिलीवर द प्रोजेक्ट्स, एंड वी विल मेक पीपल लिव इन अ होम, देयर ड्रीम होम। सो ये चीज़ तो है अब आफ्टर एरा। चंडीगढ़ थोड़ा ज्यादा सॉर्टेड है। चंडीगढ़ इज सॉर्टेड आउट बिकॉज अभी वहाँ प्रोजेक्ट्स नहीं है और जी हाँ। यूटी है, और वहाँ यूटी पर है, अलग हाँ जी। कंप्लायंसेस होंगे इस वजह से। जी, और वहाँ वहाँ पे भी चीट्स भी कम है मुझे लगता है दिल्ली के वो भी कुछ प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, तो देयर वर ओनली 4 प्रोजेक्ट्स। बट अभी वो
मतलब बन नहीं पाए, so we have just revoked their सबसे RCs. मेजर प्रॉब्लम आई थिंक जो बायर्स को आती है वो है ऑन टाइम पोजेशन ना मिलने की। बिल्कुल। इस स्थिति के लिए रेरा ने क्या प्रोविजंस लाए हैं और कितना सुधार इसमें देखा गया है? देखिए, जब एक प्रोजेक्ट बनता है, बायर्स को ये समझना चाहिए कि बायर्स की आज की डेट में जो प्रॉब्लम है, जैसे पोजेशन टाइम पे ना मिलना, कोई प्रमोटर है वो डॉक्यूमेंटेशन उनको नहीं दे रहा, विच इज़ मैंडेटरी, मतलब उनको ज़रूरी है कि वो जब बुक करते हैं अपार्टमेंट विद एनी अलॉटी तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। बायर्स को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि एक ये बुक है, आई वुड लाइक टू शो दिस बुक टू एवरीवन। ये RERD एक्ट है विच वॉज इनेक्टेड इन 2016। सो ये एक्ट आप खरीदें, नॉट सो एक्सपेंसिव, 100 रुपए का है सिर्फ, एंड ओनली 80 पेजेस टू रीड। आप ये पेजेस पढ़िए, प्रमोटर ने कैसे कंप्लाई करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स रजिस्ट्रेबल हैं, और अलॉटीज के क्या राइट्स हैं, प्रमोटर्स की क्या ऑब्लिगेशंस हैं, व्हाट हैज़ टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। अगर वो नहीं करता, उनकी रेमेडीज क्या क्या हैं अलॉटीज के पास, रिफंड की है, कंपनसेशन की है। तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। आप पहले खुद को अवेयर कीजिए बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी। आई वुड सजेस्ट एवरी अलॉटी कि वो ये पहले एक बार पढ़ें। ग्रैंड नॉर्म है ये, आप ये पढ़िए। इफ अगर नहीं समझ में आता, गो टू योर रेराज, उनको पूछिए कि इट हैज बीन रिटन लाइक दिस, सो व्हाट टू डू इन दिस। बिल्कुल ऑनलाइन अवेलेबल है, क्योंकि बहुत से लोग पेजेस नहीं पढ़ पाते डोंट हैं, रीड। तो हाँ online बिल्कुल, ज़्यादा- ऑनलाइन कहीं पर भी आप बैठे हैं, एनी प्रोविजन यू कैन रीड। उसमें ऑन गूगल में सिर्फ आपने टाइप करना है ना, एंड द रेरा उसका सारा एक पूरा प्रोविजंस, एंड उस पे क्या कमेंट्स हैं, उस पे क्या सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस आई हैं, या किसी एपेलेट अथॉरिटी ने कोई डिसीजन दिया है। बेस्ट है चैट GPT यूज कर लीजिए। एग्जैक्टली, चैट GPT ऑल्सो इससे सब कुछ आ जाएगा, Right. इन शॉर्ट एंड इन सिंपल Right. वर्ड्स, मेरे ख्याल राइट। से। जो आज की जनरेशन है दैट कैन गो फॉर दैट, बट जो थोड़ी सीनियर सिटीजन्स हैं, बेचारा दे कैन वो तो- ऑलवेज सिट एंड रीड दिस। ये बाइबल की तरह है रेरा की। बाइबल की तरह है, बिल्कुल बाइबल की तरह है। वी ऑल्सो गो बाय दिस। अच्छा, आप लोग भी इसे रेफर रजिस्टर करना है, देन ऑल्सो विल नॉट गो आउट ऑफ द प्रोविजंस गिवन इन दिस एक्ट। और अगर बायर्स ने खरीदना है, दे शुड ऑलवेज रीड दिस। उसमें इनके राइट्स हैं, सो दे नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। प्रमोटर्स नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो एक स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जो है, इवन द एजेंट्स दे आर कवर्ड इन दिस। इवन द एजेंट रजिस्ट्रेशन, एजेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है, हाउ मच अकाउंटेबिलिटी द एजेंट्स हैव टुवर्ड्स द बायर्स व्हेन दे आर सेलिंग देम और एडवर्टाइजिंग द प्रोजेक्ट, सो वो भी इसमें है। एवरीवन सब शुड कुछ रीड कवर्ड है। दिस। बिल्कुल अगर कवर्ड कई है। बायर्स कहते हैं कि पोजेशन डेट निकल जाने के बाद भी रेजोल्यूशन में काफ़ी टाइम लगता है, तो ऐसे केसेस में रेरा की क्या मैकेनिज्म पॉलिसी होती है, और रेरा ऑर्डर्स पास होने के बाद भी उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं? देखिए, रेरा ऑर्डर्स के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हमारे पास सिविल कोर्ट की पावर्स नहीं है। सो वी आर फाइटिंग फॉर दैट। हम एट द IFO रेरा, ऑल द चेयरपर्सन सिट टुगेदर, दे आर डूइंग द मीटिंग्स एंड दे आर गिविंग प्रपोजल्स टू द गवर्नमेंट कि हमारे एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। तो हमने एक प्रपोजल भी रखा है फॉर द अमेंडमेंट्स, एक ड्राफ्ट बना के दिया है गवर्नमेंट को फॉर कंसिडरेशन। सो द मोमेंट इट गोज थ्रू, तो हमारे मतलब हाथ कटे हुए हैं। कंसिडरिंग द मशीनरी एंड द टाइम टेकिंग Right. प्रोसेस, इसमें अभी Right. दूर तक कोई राहत दिख We नहीं can- रही है, राहत ना है। आप कोई टाइमलाइन दे जी, सकेंगी। जी, बट इवन एज ऑफ नाउ, अगर हमारे पास पावर्स ना भी हो सिविल कोर्ट की फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ आवर ऑर्डर्स, व्हाट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, एटलीस्ट एट दिल्ली रेरा, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग देम सिट टुगेदर। एमिकेबल सेटलमेंट्स के लिए हम उनको कहते हैं मीडिएशन में जाइए। कई स्टेट्स में मीडिएशन सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर बायर्स जाते हैं, तो वी ब्रिंग देम टुगेदर ऑन वन टेबल एंड मेक देम सिट एंड एक एमिकेबल सेटलमेंट कीजिए। थोड़ा वो झुके, थोड़ा वो उठे, थोड़ा वो झुके, तो ऐसे करके अगर आपका पैसा वापस आ रहा है, इफ़ यू वांट टू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोजेक्ट, अगर उसमें आपका पैसा वापस आता है, देन व्हाट्स द हार्म? व्हाई फाइट एडमेंट होकर कि हम तो रिफंड ऑर्डर करेंगे। आप रिफंड ऑर्डर कीजिए, बट वी डोंट हैव द पावर टू एग्जीक्यूट। देन अगेन एंड अगेन यू विल कम टू अस, वी विल पुट ऑन हियरिंग, रेरा एग्जीक्यूशन की छड़ी पिटीशंस। कहाँ तक काम करती है, मतलब रेरा की छड़ी हाँ। काफ़ी दूर तक काम करती है, बिकॉज प्रमोटर्स को भी पता है कि इसमें इफ़ दे वायलेट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, सो द पेनल्टीज आर हैवी। इवन द इम्प्रिजनमेंट हैज बीन रिटन इन द वो एक्ट। तो कई सारे हैं अंदर। कई हैं, यस यस। तो अगर आप कितनी भी मतलब पेनल्टीज भी अवॉइड कर लीजिए, उसके बावजूद जेल का प्रावधान तो है ही। बिल्कुल है, क्योंकि आप प्रावधान है। बहुत सारे लोगों के हार्ड अर्न मनी पर इस तरीके से साइफन नहीं करके बैठ सकते हैं। एब्सोल्युटली।
कुछ लोगों का मनमीत जी ये कहना है कि टाइमली रिलीफ नहीं मिलता है क्योंकि आपको ईएमआईज़ का भी भार है, आप कहीं जी, रेंटल पर भी जी। रह रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए टाइम एक बहुत बड़ी सिचुएशन होती है जिससे ओवरकम कर पाना कई बार मुमकिन नहीं होता है। इस परसेप्शन को एड्रेस करने के लिए रेरा क्या जी, कर रहा है कि हमें टाइमली जी। रिड्रेसल नहीं मिलेगा रेरा से, बहुत टाइम लग जाएगा, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो, ये कैसे सुनिश्चित रेरा अपने स्तर पर कर रहा है और उसके लिए प्रोएक्टिव मेजर्स, ताकि अगर कोई स्टार्टिंग में ही हम जी, कुछ जी। डायरेक्टर्स दे दें आपको कि कोई सेलर डिफ़ॉल्ट करे ही ना, उसके लिए जी। क्या करा जा रहा है? सबसे पहले मैं इस पे कहना चाहूँगी कि इसमें बायर्स के लिए मैं हुँ, बोलना चाहूँगी। बायर्स को पहले ये समझना चाहिए कि प्रोजेक्ट जब रजिस्टर होता है, डिलेज़ आते कहाँ पर है, रिलीफ़ उनको कब डिले होता है, उसके रीज़न्स हैं, कई रीज़न्स हैं। पहले मैं बात करूँगी प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन की। हुँ, जब प्रोजेक्ट एक रजिस्टर होता है, प्रमोटर भी लोन लेता है। सो प्रमोटर की भी लायबिलिटीज़ उसी टाइम से क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। तो हुँ, वो इम्प्लीमेंट करता है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी अपना प्रोजेक्ट फ्लोट नहीं करेगा कि मेरा प्रोजेक्ट फेल हो जाए। हुँ, सो ही डज हिज बेस्ट। फिर भी एनी हाउ बाय एनी रीज़न अगर वो नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहा प्रोजेक्ट, और अगर बायर्स को लगता है कि डिले हो रहा है, ग्रैप आ जाता है, देयर आर हुँ, वेरियस रीजंस कि जो एक्सटेंशंस भी प्रमोटर्स सॉर्ट करते हैं उसमें रीजंस हैं। ग्रैप आता है, कोविड था, उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन रुकी, देन जेनसेट बंद कर देते हैं, दिल्ली में तो एंट्री बंद कर देते हैं व्हीकल्स हुँ, की, तो उसमें प्रमोटर का माल नहीं आ रहा, जा नहीं रहा, तो उसको वो भी देखना है। समटाइम कोई वीआईपी मूवमेंट्स हैं, काम बंद हो गया, सड़कें हुँ, बंद हैं, दे आर ऑन हॉल्ट। हुँ, सो व्हाट टू डू? सो उस टाइम पे अगर वो एक्सटेंशन सॉर्ट करता है ऑन दोज ग्राउंड्स, वी ओनली कंसिडर द ग्रैप हुँ, बीइंग फोर्स मेजर डिक्लेयर्ड एज फोर्स मेजर बाय रीट्स ऑर्डर डेटेड हुँ, 39/23 आई थिंक। हुँ, तो उसमें रीट ने कह दिया था कि ग्रैप इज अ फोर्स मेजर बिकॉज इन दिल्ली एवरी ईयर ग्रैप कम्स, एंड ऑफ पॉल्यूशन के ईयर, एंड ऑफ ईयर एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हुँ, तो उसके बेसिस पे हम ग्रैप के बेसिस पे एक्सटेंशंस देते हैं, बट ओनली अप टू द मतलब वैलिडिटी थोड़े ऑफ द दिन की सैंक्शन बिल्डिंग प्लान्स। बिल्डिंग उसके बियॉन्ड नहीं हम देंगे, बिकॉज सैंक्शनिंग अथॉरिटी वंस दे हैव डिसाइडेड दैट दिस इज द डेडलाइन टू वो तो एक कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। टेम्पररी रिलीफ आप दे रहे हो, जी, सॉरी वो टू एक रिलीफ हो गया। सो दैट इज वन थिंग कि डिले क्यों होता है। हुँ, उसमें भी बायर्स के पास नाउ दे हैव टू ऑप्शंस, either to continue with the project, हुँ, and for the delayed period they can ask for compensation. They want कि मेरे को घर चाहिए बट हुँ, मेरे को compensation दो for the delayed period. हुँ, Promoters have to give the delayed compensation. It is written in the act. ये buyers का right है. Second thing is, अगर आपने project से withdraw करना है, you can हुँ, withdraw any time and get your refund back and get your money back. The money you have हाँ, invested, तो वो आप वापस ले लीजिए। रिलीफ की बात वो है कि अब जैसे रिफंड के लिए ही हुँ, ऑप्ट्स फॉर रिफंड। रिफंड, वो कहता है मैं रिफंड चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, आई डोंट हुँ, वांट टू कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट, आई वांट टू विदड्रॉ। हुँ, ठीक है, आप विदड्रॉ कीजिए। देन जो प्रोसेस रहता है दैट इज हुँ, फॉर्म एम हमें सबमिट करता है, कंप्लेंट आती है, हुँ, दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस ओनली। मतलब एक हुँ, वो है, वो हमारे पास कंप्लेंट फाइल करेगा इन एनी रेरा इन हुँ, फॉर्म एम ऑनलाइन। हुँ, उसके बाद वी हैव समरी प्रोसीडिंग्स। हमारे यहाँ डिले नहीं होता, हुँ, पहले डिले होता था बिकॉज कोर्ट्स वर ओवरबर्डन्ड। उनके पास लैंड डिस्प्यूट्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, देन सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ केसेस, क्रिमिनल हैं, सिविल हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के भी उन्हीं कोर्ट्स के पास आ रहे हैं, सिविल हुँ, कोर्ट्स के पास। तो उसके बाद रेरा के जो रियल एस्टेट के जो मैटर्स थे वो सफ़र कर रहे थे, उनको हुँ, बहुत 3-3, 4-4, 5-5 साल हो रहे थे। सो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट थॉट ऑफ ब्रिंगिंग दिस एक्ट इनटू बीइंग। राइट, इसीलिए ये आया। जब ये आया तो लोगों का भरोसा हुआ। नाउ हुँ, एटलीस्ट यू कैन, ये हमारी समरी प्रोसीडिंग्स है। वी आर नॉट गवर्नड बाय द सीपीसी, वी आर नॉट गवर्नड हुँ, बाय एनी अदर लॉ। सो अगर सीपीसी हम पे एप्लीकेबल नहीं है, सीपीसी का सिर्फ थोड़ा सा पार्ट हम पे एप्लीकेबल है, दैट इज द समरी प्रोसीडिंग्स। वी फॉलो द समरी प्रोसीडिंग्स। समरी सीपीसी को थोड़ा प्रोसीडिंग्स, आप इलैबोरेट करेंगी? यस, बेग योर पार्डन, हाँ, कोड ऑफ सॉरी सिविल प्रोसीजर कोड, कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, जिसके द हुँ, प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू विच द सिविल डिस्प्यूट्स आर एड्रेस्ड, एड्रेस्ड इन द कोर्ट्स, राइट, द प्रोसेस। सो उसमें से सिर्फ हमारे लिए समरी प्रोसीडिंग्स आर एप्लीकेबल। तो हुँ, समरी प्रोसीडिंग्स तो हम बहुत जल्दी जल्दी, द मोमेंट यू वी गेट द फॉर्म एम हुँ, फाइल्ड, उसके बाद फाइल बनी, हमने उसको एक नंबर दिया, एंड विद इन अ वीक द अलॉटीज, द होम बायर्स, द कंप्लेनेंट, दे विल गेट अ डेट, सर्टन डेट हुँ, फॉर प्रीलिमिनरी हियरिंग, नॉट बियॉन्ड 1 month, not beyond 1 month.
and within that ये आप दरअसल आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, No, आप प्रोसेस बता रही हैं। process बता रही हूँ। कंज्यूमर ने कंप्लेंट फाइल Exactly. करी, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या step by प्रोसेस होता है step? स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे ही वो कंप्लेंट फाइल करेगा, आई एम ऑल्सो टॉकिंग साइमल्टेनियसली बोथ दी इश्यूज कैन बी एड्रेस्ड। जब वो फाइल करेगा फॉर्म एम तो उसको एक डेट मिलती है फॉर प्रिलिमिनरी हियरिंग। दैट डे ही कम्स एंड ही जस्ट टेल अस व्हाट ग्रीवेंस ही हैज, he wants refund and why he wants refund. Then he submit all his documents that these are the receipts I have submitted, these are the receipts which show the documentary proof of the payment I have given to the promoter. तो उसके बेसिस पे फिर हम नोटिस देते हैं प्रमोटर को। if he wants to say anything they file the reply within a week or 15 days at the most. उसके बाद फिर हम एक आर्गूमेंट की डेट देके we reserve the case for orders and we also now at Delhi RERA we are giving a certain date on which it will be pronounced. The home buyers know that this पता is चल the जाता है। particular date. We don't leave it in तो ये abeyance. ट्रांसपेरेंसी की भी बात आप Quite transparent. Quite transparent. स्टेटस क्या है आपकी कंप्लेंट का, वो आपको पता Exactly. चलता रहेगा। बिल्कुल स्टेटस पता चलता रहेगा। For status you can always visit also. All the daily orders are being uploaded on the website also. So every order is available and they can check their orders. Not everything is और ऑन transparent. एवरेज मनमीत जी कितना टाइम लग जाता है राइट फ्रॉम द टाइम आई फाइल माय कंप्लेंट टिल द Not टाइम? more than 7 months. Not more than 7 नॉट months. मोर देन 7 मंथ्स। Yes. ये रेरा ने At Delhi RERA, we have set for ourselves. दिस इज लाइक Actually, Supreme Court की थी observations कि within अच्छा। 60 days. 2.0 is that only. Some changes ताकि which we लंबे are. केसेस ना चलें, पेंडिंग ना It is रहें। summary proceedings, so we have to work in a very time bound manner ना। लोगों का देखिए hard earned money है, every day तो ये counts वो for हाई them. कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और वो वाले केसेस No, नहीं है जो every सालों day. साल चलते No, हैं। no. We at RERA, we really feel because when the buyers come in the court, the situation they are in, जो हम देखते हैं उनकी pitiful situation जो देखते हैं, old age हैं, they have been, they are retired. वो पूरा का पूरा किराए के पैसा घर लगा पे रह के रहे किराया। हैं, किराए के घर पे रह रहे हैं, लोन लेकर ये घर खरीदा, कुछ हार्ड अर्न मनी अपनी लगाई, लोन का EMIs भर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, एंड दे आर नॉट गेटिंग देयर होम एटलीस्ट। एंड प्लस दे डोंट हैव रेगुलर इनकम, इट्स ऑल देयर एग्जैक्टली सेविंग। एग्जैक्टली। एज ऑफ नाउ हम दिल्ली रेरा में हम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि उनको टाइमली रिलीफ देके एज अर्ली एज पॉसिबल वी कैन वी हियर देयर ग्रीवेंस, हम उनको देते हैं ऑर्डर्स। एक ही प्रोजेक्ट को लेकर अगर मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं जी, जी। सेम टाइप की, तो उसको एक ही तरीके से एड्रेस करते हैं या अलग अलग जगह, मतलब नहीं, अगर एक प्रोजेक्ट है मतलब उसको कंपाइल नहीं कर सकते आप? कंपाइल, नो that is Like a very good suppose- question, हाँ, because, क्योंकि we get multiple, sometimes we have to reject the complaints also. वो क्या करते हैं, ये buyers को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप, जैसे मैं हूँ, for example I book an apartment in any project, real estate project. मैंने घर खरीदना है, मैंने booking amount दे दिया है, but for XYZ reason I am withdrawing from the project. मैंने withdraw कर लिया और मैंने refund के लिए यहाँ पे complaint डाल दी। I get the refund, but मैं जो complaint डालूंगी that is only for 1 unit. If I have 2 units on my name, Then वो अलग book, जाएगी complaint। अलग जाएगी, उसकी receipts अलग हैं, dates अलग हैं, उसकी transaction IDs अलग हैं. So it is very easy, rather than clubbing them together, it is easy to address them simultaneously. हम dates इकट्ठी लगाते हैं. We don't say कि नहीं तुम्हारी 2 units हैं, ठीक है वो तो time पे आएगा, जब date आएगी तब आएगा. No. उनको हम एक ही दिन क्लब करते हैं ओनली फॉर द हियरिंग पर्पस, कि उनको बार बार चक्कर ना काटना पड़े। वो हरासमेंट हियरिंग के लिए क्लब कर सकते हैं, हियरिंग के लिए भी क्लब नहीं कर but सकते हैं क्योंकि ऑर्डर सेपरेट आएंगे, ऑर्डर सेपरेट आएंगे उनके, ऑर्डर सिमिलर हो सकते हैं। यस, क्योंकि वो सेम होंगे, सेम यूनिट के होंगे, रिलीफ विल बी द सेम। राइट। इफ ही इज आस्किंग रिलीफ ऑफ रिफंड इन वन एंड in the other he is asking only for the compensation, delayed compensation, then also they are different, तो उनके orders separate आएंगे। if it is refund तो refund का order आ जाएगा। एज अ बायर मेरे राइट्स क्या हैं? कई बार एक बहुत बड़ा गैप होता है, मुझे यही नहीं पता होता है कि व्हाट एम आई एंटाइटल्ड टू लीगली, या फिर रेरा से मुझे क्या रिलीफ मिल सकता है। उसके लिए हालांकि आपने ये मैनुअल बिल्कुल इसमें बताया है राइट्स ऑफ द अलॉटीज, इसमें बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है राइट्स आपको ऑफ द लगता है रेरा अलॉटीज। के आने से ये अवेयरनेस बढ़ी है और ये गैप कम हुआ है? बहुत कम हुआ है, बहुत बहुत कम हुआ है, क्योंकि प्रमोटर्स भी बहुत डिसिप्लिन्ड हो गए हैं। अब प्रमोटर्स को पता है कि द मोमेंट यू गो आउट ऑफ दिस एक्ट या कोई प्रोविजन आपने नहीं फॉलो किया, देन यू विल बी पीनलाइज्ड हेवीली, सो दे नो दैट। चाबुक पड़ेगा रेरा का। बिल्कुल पड़ेगा,
बिल्कुल पड़ेगा। तो अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट लिया है, प्रोजेक्ट सालों साल से डिले हो रहा है, मेरा पैसा फंसा हुआ है, कोई मुझे कहीं दूर दूर तक कोई रिस्पाइट नहीं नज़र आ रहा है, तो शुड आई गो फॉर रेरा, एनसीएलटी या फिर कोर्ट? इसके लिए मैं कहूँगी रेरा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एनसीएलटी में यू विल स्टैंड इन द लाइन्स ऑफ द क्रेडिटर। लंबी लाइन है, आईआरपी प्रोसीडिंग्स टेक टाइम, that is equivalent to a civil court, going to a civil court. So RERA was formulated only for this very purpose, for the allottees, for the home buyers, for safeguarding their interest. तो अगर हम उन्हीं का इंटरेस्ट अगर सेफगार्ड करना है then they should always approach the right authority. I personally feel that RERA should be their first option always. ये आपका RERA should be. अनबायस्ड व्यू है या बायस्ड व्यू है? No, it's unbiased. No, unbiased. Like you keep yourself Unbiased. out of RERA Because I and see then ना कि रेरास कितना एफर्ट्स efforts करती हैं करते हैं। होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके पैसे वापस plus करने I के लिए हम think timely और थोड़ा quick बिल्कुल है। टाइमली होता है एंड क्विक है। यहाँ पर NCLT में लंबा प्रोसेस है ये। एनसीआरटी इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इट And इज अ so लॉन्ग is प्रोसेस, court. क्योंकि होम बायर्स की जो क्रेडिटर्स की लिस्ट होगी, ही विल बी स्टैंडिंग समवेयर अराउंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन द सेक्शन। तो लाइन लंबी है। रेरा में रेरा इज ओनली फॉर देम, एक्सक्लूसिवली फॉर देम। कई बार जो डेवलपर्स हैं वो रेरा रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी का एक्सटेंशन लेते रहते जी, हैं जी, और जी, ये एक इसको कैसे आप लोग ऑथेंटिकेट करते हैं, किस बेसिस पे इवैल्यूएट करते हैं और एक्सटेंशन देते एक्सटेंशन हैं? देखिए वो फॉर्म ई में आते हैं हमारे पास, स्पेसिफिक जो प्रेस्क्राइब्ड फी है वो देते हैं, एंड इन दैट एप्लीकेशन दे स्टेट देयर ग्राउंड्स दैट व्हाई दे वांट एक्सटेंशन। उसमें वेरियस रीजंस हैं। इफ दे आर कमिंग ओनली फॉर ग्रैप रीजन तो ग्रैप के बेसिस पे हम दे देते हैं, बिकॉज एक्चुअली दे वर्क गेट्स ऑन होल्ड जब ग्रैप आता है। पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन बैन हो गया फॉर दिस मेनी डेज, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, बैन कर दो, कंस्ट्रक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। हाँ, but पर that वो time- लिमिटेड एक्सटेंशन बिल्कुल, बट दैट टाइम ऑल्सो वी स्क्रूटनाइज द एप्लीकेशंस वेरी नाइसली, बिकॉज हमें पता है कि अगर हम एक्सटेंशन दे रहे हैं इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट द अलॉटीज। सो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें वी सी द स्टेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अब मान लीजिए उसकी बिल्डिंग 90% कंप्लीट है, सो हाउ कंस्ट्रक्शन बैन ऑन कंस्ट्रक्शन इज हैम्परिंग हिज प्रोजेक्ट हो इम्प्लीमेंटेशन, रहे होंगे ना। राइट? तो उसमें हम नहीं देते फिर। सो उसमें वी हैव टू थिंक। दूसरा भी एक इसका एस्पेक्ट है कि ग्राफ 4 होने के बावजूद भी उनका कंस्ट्रक्शन जारी है, फिर भी एक्सटेंशन ले रहे हैं। ऐसे भी कई बिल्डर्स हैं। हो जाते हैं, बिल्डर्स होते हैं। Because I have seen it with my own eyes, I will not name, it is nearby only and हमारी बिल्डिंग से सटा हुआ है। ग्राफ 4 लागू था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो क्या उस आधार पर भी कई बार एक्सटेंशन ले लेते हैं? नहीं, then you have to read the GRAP orders. What specific things the this pollution control committee has banned particularly, क्योंकि उसमें points होते हैं, these things can promoter do and these things cannot अरे be done. बाहर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, there was full fledged dust going on। Dust going on, जी। then that's a violation. और I must वायलेशन था, say. उसका कोई एक्शन नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, and went on कोई for days। कंप्लेंट करेगा तो होगा, बिकॉज हम ही रेरा लोग कर sitting है। सकते थे because it was Exactly, you affecting can, us। you can, always you can. अच्छा, कई लोग के मन में ये सवाल होता है कि हमें ग्रुप कंप्लेंट्स करनी चाहिए, जैसे आप बहुत सारे बायर्स हैं, एक ही जगह से एक ही टाइप ऑफ कंप्लेंट है, या फिर इंडिविजुअल कंप्लेंट्स करनी चाहिए? नहीं, कुछ हद individual। तक आपने ये बताया है। जी हाँ, कुछ हद तक बताया है। इसमें भी दो एरियाज हैं। एक है आई एम स्पेसिफिक टू माय यूनिट, आई एम सीकिंग रिफंड और आई एम सीकिंग रिलीफ फॉर माय ओन यूनिट। सो इन दैट कैपेसिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इंडिविजुअल कंप्लेंट्स हो, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द रेराज टू गिव ऑर्डर्स precisely and for the buyers to take that orders and get them executed इंडिविजुअल properly, करनी चाहिए individually, yes, और exactly. हर यूनिट की अलग करनी चाहिए, जी ये आपने बताया। जी जी। ठीक है, कुछ आइकॉनिक केसेस आप शेयर कर सकती हैं जहाँ पर बायर्स को रेरा के थ्रू ही कंप्लीट रिड्रेसल मिला हो, मतलब गए हों और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन रेरा के थ्रू मिल गया हो? हमारे यहाँ है, आई वोंट मेंशन द नेम That's okay, स्पेसिफिकली, but बट यस पीपल आर type of हैप्पी, problem you यस can पीपल आर mention। हैप्पी, रिफंड्स आर बीइंग डन। और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के लिए दे कैन ऑलवेज सीक कंपनसेशन फ्रॉम दी, इफ मतलब उनको लगता है कि हमारे साथ लिटिगेशन में हमारा पैसा लग गया, फॉर दैट वेरी रीजंस जो ये रिफंड में एक्चुअली कवर्ड नहीं होते, फॉर दोज रीजंस दे कैन ऑलवेज सीक कंपनसेशन फ्रॉम दी एजुकेटिंग एओज कोर्ट। They can file form N
और N आपने एडजुडिकेटिंग पहले भी बताया ऑफिसर था। हैं, दैट इज फॉर्म एम. फॉर्म M है। एम इज कंप्लेंट. And Form N is? N is seeking compensation from Okay. adjudicating officer. Hmm. तो उनकी कोर्ट अलग होती है, सेपरेट फ्रॉम द अथॉरिटी. सो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट्स चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स. ठीक है। अक्सर रेरा 2.0 की बात होती है, जी तो जी. कैसे 2.0 बायर्स समझें और ये किस तरीके से पहले वाले रेरा से अलग है, और इसे आप कैसे यहाँ पर विस्तृत तरीके से समझाना जी. चाहेंगी बायर्स को? जी, जो 2.0 है, दैट इज न्यू वर्जन ऑफ द रेरा, आई वुड से. जो RERD एक्ट जो पहले था, व्हेन इट गॉट इम्प्लीमेंटेड इन 2016, जब ये आया था, इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे. बट जब हमने इसको प्रोसेस में लाए, हमने इस पे वर्कआउट किया, द रेरा स्टार्टेड वर्किंग, तब धीरे धीरे हमें कुछ Practical चीज़ें, problems प्रैक्टिकल पता। प्रॉब्लम्स क्या हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन, बायर्स की क्या प्रॉब्लम्स कई हैं. बार नए-नए टाइप के फ्रॉड से भी पता चलता है ना, सीखने को एग्जैक्टली, कि मिलता है ऐसे भी फ्रॉड हो कि सकते ऐसे हैं, फ्रॉड हो ऐसे सकता भी है, फ्रॉड किसी हो ने सकते कल्पना ही हैं. नहीं करोगी कि आप ऐसा भी फ्रॉड एग्जैक्टली देखेंगे। आते हैं हमारे पास, कई कंप्लेंट्स आती हैं, एंड वी गेट शॉक कि ये कैसी कंप्लेंट थी, व्हाट डिड उसी दे से डू modification एग्जैक्टली. तो हुए थे। उसमें वही है 2.0. उसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे रेरा को स्ट्रांग बनाने के लिए जो हम स्टेप्स ले रहे हैं, डिजिटलाइजेशन है. जैसे कई रेराज हैं, दे हैव गॉन पेपरलेस, लाइक गुजरात है, महाराष्ट्र रेरा है, यूपी है, पंजाब रेरा है. एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, पीपल कैन सी एवरीथिंग ऑनलाइन. हमारी दिल्ली में अभी भी जो प्रोसीडिंग्स हैं, दे आर ऑफलाइन, बट वहाँ पर प्रोसीडिंग्स भी ऑनलाइन हैं. तो उसमें बायर कहीं पर भी हो, प्रमोटर कहीं पर भी हो, बायर को ईच एंड एवरी डिटेल इज कमिंग ऑन दी वेबसाइट. QR कोड्स हैं. महाराष्ट्र रेरा RC में जो इनकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, दे गिव अ QR कोड. काफी हाईटेक द है। मोमेंट यू स्कैन इट, सारा प्रोजेक्ट आपका आ जाएगा. ईच फ्लोर की डिटेल्स, becomes उसका smooth कार्पेट and एरिया. easy. यस, इट इज़ वेरी स्मूथ एंड ईजी. एजेंट्स की अकाउंटेबिलिटी कितनी बड़ी है. सो मेनी रेराज आर कंडक्टिंग कैंप्स एंड MPD प्रोग्राम्स फॉर देम, कि एजेंट्स को एजुकेट कैसे करें, बिकॉज एजेंट तो बन जाते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू डील. तो हमारा एक्ट का जो हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, कई रेराज हैं जो लेती तो हैं. रेरा और रेरा give certificate 2.0 to में agents. 5 बेसिक चेंजेस जो आप बताना चाहें, क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं? 5 बेसिक चेंजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल इज जो डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स. एवरीथिंग इज अपलोडेड ऑन द नंबर 1 वेबसाइट. नंबर 1. डिजिटलाइजेशन जो आज की एरा में Yes. बहुत जरूरी है। यस. एंड देन स्क्रूटनी ऑफ एस्क्रो अकाउंट, थर्ड पार्टी ऑडिट्स हम करते हैं. वो अर्लियर पहले इट वाज नहीं था. तो 70% ये तो एक अकाउंट, मेजर फ्लॉ है। बिल्कुल मेजर फ्लॉ है. एस्ट्रो अकाउंट तो सबसे Yes. इम्पोर्टेंट है। एस्क्रो अकाउंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंट. 3 है, 3 अकाउंट्स खुलते हैं एस्क्रोस. फर्स्ट इज द मास्टर अकाउंट, राइट। 100% अकाउंट, जिसमें सारे अलॉटीज के पैसे आते हैं. देन इट इज बाइफर्केटेड इन 70% अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट, एंड द 30%. 70% में से प्रमोटर कैन ओनली विड्रॉ द मनी अकॉर्डिंग टू दी इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टेटस. क्या है प्रोजेक्ट का एज ऑफ नाउ, कितना इम्प्लीमेंट हो गया, कितना बन गया, उसके अकॉर्डिंग ही कैन विड्रॉ. वो एंड क्राइटेरिया ओनली रेरा फॉर द सेट करता है? कंस्ट्रक्शन, ओनली फॉर, नो नो नो, नहीं, वो ऑलरेडी है। वो pre-set। प्रमोटर का गैंट चार्ट है, अच्छा, क्या माइलस्टोन्स हैं उनके, तो पर्ट चार्ट है उनका. दे गिव अस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वी आस्क कि पर्ट चार्ट दीजिए. सो इट्स वन ऑफ द मेजर डॉक्यूमेंट्स दैट नाउ दिस माइल्स, अकॉर्डिंग टू दिस माइलस्टोन यू वर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट अप टू दिस लेवल, बट इट हैजंट रीच्ड. व्हाई? सो वी कैन ऑलवेज क्वेश्चन देम. 2 साल हो गए हैं, सिर्फ 5% प्रोजेक्ट हुआ है. So we can always make them accountable, na? So people are also vigilant about that. They can see it. The QPRs are being uploaded every quarterly progress report. So they are. It is mandatory for the promoters to upload the QPRs. So in that case, every quarterly basis, तो buyers can see काफी- how much उनका कितना घर बन गया. काफी ट्रांसपेरेंट, बहुत ट्रांसपेरेंट है. 2.0 yes. स्पेशली। तो 70% जो रेरा अकाउंट है, फ्रॉम विच द अलॉटीज का जो पैसा है, जो कंस्ट्रक्शन में लग रहा है, जो लैंड में लग रहा है, तो उसका थर्ड पार्टी ऑडिट जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर उसमें से जरा सा भी QPRs में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे दिखता है, तो थर्ड पार्टी ऑडिट हो सकता है. तो जिन स्टेट्स में आप बता रही हैं, ये काफी हद तक ट्रांसपेरेंट भी हो गया है, वहाँ पर ये QR कोड्स भी, महाराष्ट्र आपने जी. एग्जांपल दिया. जी, दिस इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ यहाँ 2.0. दिल्ली NCR में कब आएगा? वी आर वर्किंग जहाँ ऑन दैट. सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि बायर परेशान है और they go नहीं through नहीं, all यहाँ these. नहीं है, यहाँ कम है, कंपैरेटिवली कम है. सबसे ज्यादा कहाँ है फिर, किस स्टेट में? मतलब मुझे ऐसा सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स
I can't give the data as of No, now. no, I don't give the can't. data. Just give me Yes. the state जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त कंज्यूमर्स जो है वो I परेशान think है. what I have consumer जो परेशान है. हाँ. See, I can't say about any other RERA. But yes, in UP, because UP is a big state, na? Okay. And then Maharashtra is a big state. So I think complaints are there. Complaints are there. डिस्पाइट सो मच ट्रांसपेरेंसी जो आप Yes, बोल रहे हैं yes, क्यूआर कोड आ गया है और yes, सारे डॉक्यूमेंटेशन yes. पहले से एस्क्रो अकाउंट Right, इज आल्सो देयर, exactly, उसके exactly. बावजूद ये उस प्रॉब्लम. पर आधा है. What Delhi is doing, हम यहाँ दिल्ली में when we register the project, in 30 days, span of 30 days, we reject or allow the promoter to start the project. ठीक We है. issue RCs. और उसमें हम जो डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं वो स्ट्रिक्टली एज पर आर डायरेक्शंस हैं जो हमने वेबसाइट पे अपने अपलोड कर रखी हैं, विच एक्ट इज़ नॉट साइलेंट अपॉन ऑन दैट. वो पॉइंट्स भी एज पर आर डेली लोकल लॉज हमने उसमें भी ऐड करी हैं. तो उसके अकॉर्डिंग वी सेंड द नोटिस टू द प्रमोटर कि यू चेक आर डायरेक्शंस, पॉइंट बाय पॉइंट जो भी डॉक्यूमेंटेशन उसमें है पॉइंट बाय पॉइंट हमें दे दीजिए. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट, यू कैन ऑलवेज विजिट रेरा, यू कैन ऑलवेज आस्क अस क्वेश्चंस हाउ टू गेट इट रेक्टिफाइड और हाउ टू मैनेज दिस डॉक्यूमेंट. वी आर देयर टू हेल्प. तो जब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में प्रोजेक्ट रजिस्टर होता है, आफ्टर सीइंग ऑल द कंप्लायंसेस एंड एवरीथिंग, तो उसके बाद आई थिंक कि जो बायर्स की प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं if all the compliances are there. तो अगर ये स्टेट वाइज मुझे डेटा निकालना हो, इज इट देयर ऑन Yes, it is on the RERA, on each and every RERA's portal. सारा डाटा है उस पे. How many complaints have been registered in a year? स्टेट वाइज. Yes, state wise. Very It's good. available on the websites of each and every RERA. आप यहाँ बैठे आज मैं गोवा रेरा का भी देख सकती हूँ, मैं महाराष्ट्र रेरा देख सकती हूँ, तमिलनाडु देख सकती हूँ. I'll open the website and I'll get all the data, complaints, execution petitions, how many are Are you happy pending. being Delhi रेरा Yeah, का? I am very happy with my Delhi RERA. I am very happy You don't being want to go part to of any other Delhi state RERA. है, मुझे ऐसा लग रहा है. As on today, no. As on today, no. I am very happy in Delhi RERA. सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल रेरा को लेकर कुछ ऑब्जर्वेशंस जी, किए थे, जी. उसको किस तरीके से आप देखते हैं? The Supreme Court has all the powers, being the apex court. So we all work under the guidelines and observations of Supreme Court, Honorable Supreme Court. तो वो जो भी डायरेक्शंस देते हैं या ऑब्जर्वेशंस देते हैं, ऑल दी रेराज चेयरपर्सन सिट टुगेदर और उस पे वर्कआउट करते Discussion होता हैं, है डिस्कशंस होते हैं. एंड एट I4RERA ऑल दी चेयरपर्सन्स आर ऑल्सो ट्राइंग कि जो रेराज के एटलीस्ट बेसिक्स हैं दैट शुड बी यूनिफॉर्म. ठीक है, तो जिन दर्शकों की जानकारी नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि कोर्ट ने आखिरकार क्या कहा था रेरा को लेकर. कोर्ट ने कहा है रेरा अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है. ऐसा लगता है कि ये घर खरीदारों की सुरक्षा करने के बजाय डिफॉल्ट करने वाले बिल्डर्स को सुविधा दे रहा है. जी. जिन लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी वही आज निराश और परेशान है. अगर रेरा सिर्फ बिल्डर्स के हित में काम करता रहा तो ऐसे संस्थान के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. रेरा को बंद कर देना ही बेहतर है. अब जी. इसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं है, सब नेगेटिव है. जी. रेरा बंद हो जाए, आपकी रोजी रोटी खत्म हो जाए, जी. यू विल बी आउट ऑफ दिस बिजनेस. उन्होंने कहा कि आप जी. बायर्स को ना फेवर करके आप सेलर्स को फेवर करते हैं. इस एलिगेशन का ये बहुत बड़ा एलिगेशन है. बहुत और बड़ा इसको- एलिगेशन इसका है, बहुत base क्या इम्पैक्ट था? है. बहुत इम्पैक्ट भी बहुत है impact है. एंड रिफ्लेक्ट्स वेरी नेगेटिव ऑन योर एंटायर बॉडी. जी, कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है. आपका जी. कोई औचित्य नहीं है, आप प्लीज जाइए, टाटा. जी. तो देखिए, इसका बेस क्या था, मैं जी. जानना चाहती हूँ. Base- Why did this observation arise out of the court, जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है इस जी, वक्त देश जी. में न्याय की, वो जी. ये कह रहा है. जी. देखिए, अब करोड़ों बायर्स हैं, करोड़ों बायर्स हैं इंडिया में जिन्होंने प्रमोटर्स के साथ डील करा होगा टू बाय एन अपार्टमेंट यूनिट व्हाटएवर. तो बुकिंग उन्होंने की है, बायर्स हैं वो. अब उसमें से कोई एक बायर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, सब नहीं जा पाते, सबको यहाँ रिलीफ पे मिल रहे हैं, एक या दो या कुछ ग्रुप ऑफ बायर्स वहां तक दे वर एबल टू रीच. So it was a collective effort जिसको कोर्ट ने Exactly, ऑब्जर्व किया. exactly. किसी एक एक collective सेलर के effort- अगेंस्ट था ये. Exactly, maybe. ठीक है. So एक छोटे से टुकड़े को देखकर, एक छोटे से एस्पेक्ट को देखकर, एक छोटे से ग्रुप के ग्रीवेंस को देखकर, you cannot But court ने judge the टिप्पणी दी है. entire System. RERAs, entire system of RERAs. At every RERA सब अथॉरिटीज का यही मोटो होता है कि होम बायर्स का इंटरेस्ट कैसे सेफगार्ड किया जाए. वी वर्क डे एंड नाइट फॉर देम ओनली. वी वर दिस एक्ट, दिस अथॉरिटी वाज फॉर्मुलेटेड फॉर देम.
तो जिस दिन ये ऑब्जर्वेशन आया है, काला दिवस हो गया आपके रेरा के लिए। नहीं नहीं, ऐसा बिकॉज कुछ काफी नहीं है। एक्सट्रीम है ये। जी मैं हाँ, तो अभी एक्सट्रीम इसीलिए है। इसको पूरा पढ़ के सुनाया ताकि यस कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यूजुअली डजंट इंटरवीन उन मामलों में, स्पेशली जो लोअर कोर्ट्स में सॉल्व हो सकते हैं। जी तो अगर जी, ये मामला लोअर कोर्ट्स में सॉल्व हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं। एग्जैक्टली, इसके माने दोस पीपल वर पावरफुल एंड दे हैड अ पावरफुल प्ली। अब माइट बी, पावरफुल प्ली में माइट बी, 4 लाइंस का might जुरिस्डिक्शन be, या जो but ऑब्जर्वेशन। that is having a great impact on the working of RERAs. ठीक है, वो एक ऑब्जर्वेशन उसके थी, बाद we give आपके due रेरा ने respect कैसे to इसको no, मतलब we देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स सुप्रीम कोर्ट, अथॉरिटी। बिल्कुल सुप्रीम अथॉरिटी है। सो वी अबाइड बाय वट एवर द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। सो उसमें से इफ वी कैन मेक बेटर आवर सेल्स फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स, हाउ डू यू डू दैट? विल डू दैट, विल सी क्या व्हाट क्या सुधार किए उसके बाद सुधार। इस? उसके बाद यही है कि हम थोड़ा जो जैसे बायर्स को रिलीफ देने में जो ऑर्डर्स दे रहे हैं वो हम थोड़ा जल्दी देंगे। बाकी हम वी आर इनटू ब्रिंगिंग अमेंडमेंट्स टू द एक्ट। हमें पावर्स तो दीजिए, हम रिफंड दिए जा रहे हैं, बट वो ऑर्डर्स कहाँ से होंगे, एग्जीक्यूट कहाँ से होंगे? एसडीएम को भेज दीजिए, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को जाते हैं, दे आर दी एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर्स, तो वहाँ पर डिले हो रहा तो है। ये विशियस साइकिल है, मतलब Vicious इसका cycle है, आपके yes. पास पावर नहीं है, We- आप कुछ कर नहीं exactly. सकते हैं, When आप we यहाँ don't- बंधे हुए हैं, उसके If we are- बावजूद कोर्ट कह रहा है कि भाई Exactly. आप तो जो है वो सेलर को फेवर कर रहे हैं। If we are wrong in giving the judgments, if we have not refunded them properly, if we have said कि नहीं ये रिफंड गलत है, पेपर्स कुछ कह रहे हैं and we have given a different judgment, then we are at fault. राइट। बट एग्जीक्यूट हम नहीं करवा पा रहे, वो प्रॉब्लम है। दैट्स वाई बायर्स से कि रेरा इज नॉट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। वो सिर्फ यही रीज़न है, बिकॉज हमारे पास पावर्स नहीं है एग्जीक्यूशन की। सो इनडायरेक्टली वो ब्लेम उनको तो लगता है रेरा वॉज इम्प्लीमेंटेड, रेरा हमें पैसा दिलाएगा। ठीक है, पैसा दिलाएगा, रिफंड किया ना। वट वॉज विद इन आवर पावर, वी हैव डन दैट, बट बियॉन्ड दैट वी आर हेल्पलेस, यू आर हेल्पलेस। वी आर हेल्पलेस। हाथ Then give us the powers, ना? हाथ मतलब आपके बांध दिए हैं, बिल्कुल और बांध फिर दिए कह रहे हैं। हैं कि आप जो है वो बाहर तक पहुंचने की पहुंच- कोशिश करिए। कैसे जितना पहुंचेंगे? पहुंच सकते थे कितना पहुंच- verbally we could, we verbally you have could. done, But orders are only a verbal paperwork, that's इस तरह it. की ऑब्जर्वेशन के बाद एक नेगेटिव अगर इमेज बनी तो बायर्स पर इसका कितना और कैसे इम्पैक्ट पड़ा? नहीं, आपके नहीं। पास अगर कुछ लोग आए उन्होंने ये बात को रखा कोर्ट की, या फिर नहीं, they कोर्ट still में trust? They still trust they still Rera. trust. If out of 10 allottees, I would say 10 complainants, I would say 9 have trust in RERAs. They have come and they have literally said that these observations are not right. You cannot generalize it. You cannot give a generalized view. We really work hard to protect their interest. तो ये जो लोग गए थे कोर्ट के पास जी। अपनी कलेक्टिव प्ली लेके, जी। इन्हें आई विल नॉट आस्क नेम, आई विल नॉट आस्क यू टू डू एनी स्पेसिफिक्स, बट क्या इन्हें वाकई कोर्ट से रिलीफ मिला या फिर रेरा से ही रिलीफ मिला? रिलीफ तो रेरा से ही है। रिलीफ रेरा से मिला। एग्जैक्टली, रिलीफ तो रेरा से ही So है। then I want to understand कि how do they face, मतलब आप गए सुप्रीम अथॉरिटी के पास, आपने रेरा को ही एक तरीके से टेंट कर दिया, So that's part of process. that part of process. That और रिलीफ भी orders- आपको उसी अथॉरिटी से No, मिला जिस पे आप मतलब Exactly. गए थे Exactly. कोर्ट? देखिए, अब यहाँ पर we are the lowest in the hierarchy. We are the first authority. Then we have appellate authority, the RIAT. Then we have second appellate authority, the High Court, and then the Supreme Court. Right? जी। So ये एक process है. ये So it's hierarchical their है। right to go to approach the higher authorities. It's their right, constitutional right to approach the appellate authority if they are not, satisfied with our orders. And if they are not, then it's their wish, na, prerogative. बिल्कुल। तो कई बार रेरा पे ही भरोसा And करके लोग you can't, please all the people all the time. मतलब अपने घर में आप लोगों को नहीं संतुष्ट कर सकते हैं बाहर जी से। जी, तो कोई ना कोई तो दुखी हो दुखी सकता होगा ही है आपसे। एग्जैक्टली। कई बार लोग जो बायर्स हैं वो रेरा पे ही भरोसा करके घर खरीदते हैं, या फिर रेरा बिल्कुल करते हैं। रेरा है तो भरोसा है की मतलब नो, वो करते हैं। रेरा है तो भरोसा है, बिकॉज दे नो कि सब डॉक्यूमेंट्स देखकर ही ये प्रोजेक्ट रजिस्टर हुआ है, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। रेरा ने अप्रूव किया है,
then it's a good project. आप तो इतने सारे केसेस देखती हैं, कॉमन गलती क्या करते हैं बायर्स? एक कोई पैटर्न होगा ना? बायर्स एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा. हाँ. सबसे कॉमन गलती जो बायर करता है ना, वो जब गाड़ी खरीदने जाता है वो 100 चीज़ देखता है. मेक देखेगा, राइट, उसकी ब्रांड देखेगा, कलर देखेगा, ब्रेक्स ठीक काम करती हैं नहीं करती हैं, व्हाट सेफ्टी फीचर्स आर देयर, 1000 चीज़ें देखता है. ही टेक्स एटलीस्ट वीक मंथ टू डिसाइड कौन सी कार उसने लेनी है. Then when you are investing your hard earned money in buying a house to live in that house after your retirement, then why don't you read the document given to you by the promoter, the BBA, builder buyer agreement? Why don't you read? Why do you sign it blindly? 10 पेज हैं, 20 पेज हैं, it's a booklet थी सर, हमने पढ़ी नहीं. That's not an excuse. आप इतनी चीजें खरीदते हैं, आप सब्जी भी खरीदते हैं तो देखते हैं, इधर उधर से देखते हैं, तो why can't you turn on pages? बायर ये तो नहीं कहता कि 1 घंटे की लिमिटेशन सबसे बड़ी है. गलती ये है कि बायर सेलर एग्रीमेंट नहीं पढ़ते हैं. उसमें अगर आपको कुछ लगता है, यू कैन ऑलवेज से टू बायर कि नहीं ये मुझे क्लॉज ठीक नहीं लगता. और फिर रेरा में देखिए, बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो है दैट इज स्ट्रिक्टली एज पर द एग्रीमेंट फॉर सेल विच इज मेंशन्ड इन दिस एक्ट. ये आप एक्ट का, वी डोंट लेट देम मेक एनी चेंजेस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. इफ द प्रमोटर वांट्स टू मेक एनी चेंजेस, उसको बाद में एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी. दे विल हैव टू सीक आवर परमिशन. we'll see whether they are if they are violating any of the provisions, if they are in contradiction to any of the provisions, we don't let them do that. तो जब उस टाइम पे हम कहते हैं स्ट्रिक्टली, और बिल्डर बायर एग्रीमेंट यू कैन ऑलवेज चेक ना कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग. मुश्किल काम नहीं है. अगर बुकलेट भी थी 100 पेज की भी है, अगर आप अपना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मिक्सी भी खरीदने जाते हैं मार्केट में, तब भी हम उसका मैनुअल पढ़ लेते हैं ना, मैनुअल पढ़ते हैं ना, फीचर्स क्या हैं. तो ये तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है. Why don't you read the booklet given to you for your home, for which you are investing the hard-earned money? Lack of awareness. Exactly, awareness. That's what I'm saying. कि जो buyers हैं उनको ये एक्ट पढ़ना चाहिए. स्टार्टिंग से एंड तक पढ़िए, इसके अनेक्चर्स पढ़िए, इसके जो फॉर्म्स हैं वो पढ़िए, रूल्स पढ़िए. रेरा भी सारा समझ में आ जाएगा, प्रमोटर भी सारा समझ में आ जाएगा. हाउ टू बाय अ हाउस, उसके बाद आपके राइट्स, आफ्टर बुकिंग क्या है, बिफोर बुकिंग, आफ्टर बुकिंग, सब है. एंड आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड रिक्वेस्ट द बायर्स कि जब घर खरीदने जाएं, कोई भी डॉक्यूमेंट देते हैं, आंख बंद करके साइन ना करें. आप पढ़िए तो आपको जो दिया है. कई बार वक्त इतना लग जाता है, मतलब मैं पढ़ने के लिए लिहाज से नहीं कह रही हूँ, इस पूरे प्रोसेस में अगर रेरा से आप रिड्रेसल के लिए जा रहे हैं, कई लोग बीच में थक हार के छोड़ देते हैं. उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थक हार के छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता अगर ये पहले थोड़े बहुत विजिलेंट हो जाएं तो. थक हार के छोड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा. दे विल नेवर गो फॉर रिफंड, बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग में, हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं, फर्स्ट पेज लास्ट पेज साइन करा हुआ है बीबीए का, और बीच में खाली है. क्या कर रहे थे? सो गए थे? अब किसकी गलती है जो साइन कर रहे हैं? एग्जैक्टली ना. आप ये चीज तो समझिए. Exactly. आपके पास जब केसेस आते हैं, हाउ डू यू टेल दोस पीपल कि आपने ये ग्रेव मिस्टेक करी है? Then at that time we are helpless. Then at that time if we are saying that promoter की तरफ पलड़ा अगर भारी होता है, what can we do in that? Then we have to pass the orders accordingly. Then it's not that RERA is benefiting them. It's the buyer's fault then. Buyer's fault ना होती है कई बार. अच्छा, फिर हमारे पास कंप्लेंट्स कर देते हैं. आफ्टर कंप्लेंट्स we don't get any, they don't show up on the hearings. Then we have to reject. Then that doesn't mean carelessness है. अब तो वीसी पे भी अपेयर होने वीसी पे भी करते हैं हम. वी आर नॉट दैट. मॉर्निंग में भी अगर हमारी 11:30 कोर्ट लगती है, इफ एट 11 also 11:30 also we get a mail कि वीसी पे करना है, we arrange it in minutes. राइट. तो आप अब रेरा को एक परफेक्ट सिस्टम मानती हैं? रेरा इज अ परफेक्ट सिस्टम, इवॉल्विंग सिस्टम. आपने पहले ही ऑप्शन को चूज किया, मैं 3 दे रही थी आपको. दूसरे सुन तो लीजिए आप. परफेक्ट सिस्टम है आपका, इवॉल्विंग है, या फिर अभी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है? इवॉल्विंग टुवर्ड्स द परफेक्ट. अच्छा, evolving towards that's we are just approaching to be perfect. अच्छा, अब कई बार बायर्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जो ग्राउंड रियलिटी होती है, उसमें काफ़ी गैप होता है. इस गैप को कैसे ब्रिज कर सकते हैं? और कई बार डिस्प्यूट भी अनअवॉइडेबल हो जाता है, और ये कई ऐसे केसेस होंगे, आपने देखे होंगे, जो आपकी इमेजिनेशन से ही परे हैं, उसमें कुछ अलग सा ही मामला निकल के आता है. जी, होता है, कई बार होता है.
हम एक्ट के अकॉर्डिंग भी हम देख नहीं पाते, प्रोविजंस भी कैसे इंटरप्रेट करें, हाउ टू इंटरप्रेट दैट, बिकॉज इसमें अमेंडमेंट्स अभी भी हम चाह रहे हैं कि हो जाएं कुछ सेक्शंस में, कुछ रूल्स में, तो अगर वो नहीं हो पा रहे हैं अभी तो एज ऑफ नाउ वी हैव टू फॉलो दिस एक्ट ओनली। तो उसमें अगर हमें लगता है कि इट इज़ इवन बियॉन्ड दिस, हम इसके प्रोविजंस में भी हम उसको रिलीफ या उसको कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं या कोई एक अप्रोप्रिएट डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वी ऑलवेज सजेस्ट देम कि एक एमिकेबल मीडिएशन सेंटर्स इसीलिए हैं वेयर यू डोंट गेट एनी आंसर्स फ्रॉम दिस बुक, या फिर हम भी नहीं कर पा रहे हैं, देन ऑब्वियसली मीडिएशन सेंटर्स आर देयर। मीडिएशन सेंटर्स में कौन सी पार्टी आमने सामने बैठती है? प्रमोटर एंड द बायर, फेस टू फेस। यस, दैट इज योर ऑर्डर और समबडी एल्सेस ऑर्डर? नहीं, ये कुछ रेराज ने तो मीडिएशन सेंटर्स खोले हैं। ओके, इन डेली रेरा वी आर maybe in the near future we are going to डू दैट आल्सो? yes, तो ये आपकी पाइपलाइन में है। exactly। तो बायर्स का ट्रस्ट मजबूत करने के लिए रेरा क्या कर रहा है? बायर्स का ट्रस्ट मजबूत करने के लिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब हमारे पास आते हैं तो हमको उनको रजिस्टर एट द रूट लेवल पे, उनको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इतना स्ट्रांगली उनको रजिस्टर करें, इतने स्ट्रांगली उनको एक मतलब एक तरीके से रखें, उनकी कंप्लायंसेस वगैरह सारी चेक करके, प्रमोटर भी सेफ होता है, बायर भी सेफ होता है। हमने आज दिल्ली में प्रमोटर्स भी देखे हैं जो कहते हैं कि सर प्लीज आप हमें बता दीजिए कि क्या क्या हमें करना है, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स वी हैव ब्रॉट टू यू, इसके अलावा जो चाहिए XYZ हमसे सारे मांग लीजिए, सो दैट आई ऑल्सो एम सेफ इन द फ्यूचर। मेरी लिटिगेशन कम होगी, आई एम सेफ। लिटिगेशन में जितना प्रमोटर जाएगा उसकी यूनिट्स उतनी ब्लॉक हो जाएंगी, ही विल नॉट बी एबल टू सेल देम, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ब्लॉक हो गई उसकी इन्वेंट्री, सो ही ऑल्सो वांट्स ना कि उसकी इन्वेंट्री रिलीज हो, वो जल्दी से जल्दी लिटिगेशन हो, खत्म हो। ही डजंट वांट दैट लिटिगेशन एट ऑल। चलिए अब कुछ व्यूअर्स के सवाल लेते हैं। जैकॉल रेन का ये सवाल है कि मैंने करीब 11 साल पहले एक फ्लैट बुक किया था, पूरी रकम चुका दी थी, लेकिन आज तक मुझे पोजेशन नहीं मिला है। इस दौरान प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन कई बार रिन्यू हो चुकी है, लेकिन ज़मीन पर कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। अब बिल्डर ये कह रहा है कि आप रेरा या कोर्ट में शिकायत कर दीजिए। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रेरा के कामकाज पर सख्त टिप्पणियाँ की, लेकिन हमारे जैसे बायर्स के लिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? प्रैक्टिकल सोल्यूशन दो हैं। नंबर 1, यू गो फॉर द सेटलमेंट। सेटलमेंट होता है, दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज द बेस्ट थिंग। आपको अल्टीमेटली व्हाट डज द बायर वांट। सेटलमेंट तो उसने करा नहीं ना, उसने कहा कि तू देख ले अपना, कोर्ट जाना है जा। मीडिएशन सेंटर इज देयर ना, यू कैन ऑलवेज ब्रिंग हिम टू द मीडिएशन। तो आप ये सलाह दे रही हैं? बिल्कुल। बिफोर कमिंग टू रेरा और गोइंग टू द कोर्ट, फर्स्ट इज द मीडिएशन आप करके देखिए, इफ दैट आल्सो फेल्स देन यू कैन ऑलवेज अप्रोच द रेरा। तो वैसे ही है जैसे डिवोर्स में होता है, पहले मीडिएशन करा देते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं, ताकि जो है आपका टाइम जो है सेव हो जाए। ठीक है। और अगर कोई आप एक्सपर्ट टिप देना चाहें आज के बायर्स को कि कैसे अगर वो घर खरीदने चाहते हैं तो रेरा फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करें और फ्रॉड्स और इन डिलेज एटसेट्रा से बच सकें। फ्रॉड और डिलेज से ऐसे बचा जा सकता है, एक तो अपने आप को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, अपने राइट्स इस बुक में आप पढ़िए, एंड वाइल इन इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट, आप घर खरीदने के लिए जब बुकिंग के लिए आप पैसा जब दे रहे हैं उससे पहले अपनी सेटिस्फेक्शन कीजिए। टेक 1 डे 2 डे अ मंथ, जल्दबाजी में कभी मत कीजिए, जल्दबाजी में मत कीजिए, उसकी पूरी सेटिस्फेक्शन कीजिए। यू कैन ऑलवेज आस्क रेरा ऑल्सो, उसकी वेबसाइट्स पे देखिए क्या अपलोडेड है, ऑन ग्राउंड क्या है, आप विजिट कीजिए साइट को, एक्चुअली वहाँ पर लैंड है नहीं है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रखा है नहीं हो रखा है। यू कैन टॉक टू अदर बायर्स ऑल्सो कि हाउ इज द प्रोजेक्ट गोइंग, हाउ सेटिस्फाइड दे आर, तो उनसे सारी ये चीज़ें सब अपनी अवेयरनेस करके ही आप इन्वेस्ट कीजिए। दिस इज दी बेस्ट थिंग। ठीक है, तो मनमीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। तो रेरा एक अथॉरिटी ज़रूर है जो आपको हेल्प कर सकती है कि आपके जो बाइंग प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाए, और आपको जो दिक्कतें आ रही हैं, पोजेशन में डिलेज हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपकी अवेयरनेस भी ज़रूरी है। एक छोटा सा मैनुअल उन्होंने बताया, अगर आप वो पढ़ लें और बायर सेलर एग्रीमेंट को ढंग से पढ़कर तब उसे साइन करें तो ये आपका बहुत सारा वक्त और बहुत सारी लीगल प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज को बचा सकता है। राइट। तो आज के हमारे टॉपिक में बस इतना ही, क्योंकि रेरा को लेकर बहुत विस्तृत चर्चा हमने यहाँ पर की, लेकिन एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर होंगे।
आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं radio@aajtak.com पर। आप हमें ज़्यादा संख्या में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।